अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आर्टिकल 4.7 कपल इसको डिस्कस करें। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने जब टॉर्क वाला आर्टिकल डिस्कस किया था तो हमने फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है यानी उसका जो टर्निंग इफेक्ट है उसको टॉर्क का नेम दिया है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस टर्निंग इफेक्ट को हमने टॉर्क का नेम दिया था। आज का जो लेक्चर है उसमें भी हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि हम टू फोर्सेस को डिस्कस करेंगे और उससे प्रोड्यूस जो टॉर्क है उसका फार्मूले को डेवलप करेंगे। तो आइए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक कार का स्टीयरिंग नज़र आ रहा है। अगर आपने कार को टुवर्ड्स लेफ़्ट टर्न करना है तो आप क्या करेंगे, इस हैंडल पे राइट हैंड से अपवर्ड फोर्स लगाएंगे और लेफ़्ट हैंड से डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे। इन फोर्सेस की वजह से, इन दोनों फोर्सेस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये स्टीयरिंग जो है वो टर्न लेगा यानी रोटेट करेगा। तो एज अ रिज़ल्ट आपकी गाड़ी उसको भी आप टर्न करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर नोट करें तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो कि ये रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, वो भी डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टर्निंग इफ़ेक्ट दो फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और वो दो फोर्सेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं यानी जिन लाइंस के अलोंग फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो लाइंस भी डिफरेंट हैं। तो ऐसी दो फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, वो कपल बनाती हैं। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं अब। अ कपल इज़ फॉर्म्ड by two equal to unlike parallel forces of same magnitude but not along the same line। इसकी एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर ऐसा स्पैनर होता है जिसके दो हैंडल्स होते हैं यानी आप दो जगह पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हैवी व्हीकल्स होती हैं इनके नट टाइट या लूज़ करने के लिए यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो सिंगल आर्म स्पैनर जो है उसका एक हैंडल होता है और उससे एनफ फोर्स अप्लाई नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और दूसरी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है बट उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि हेल्प करेगा नट को टाइट या लूज करने में। अब हम टॉर्क ड्यू टू कपल का फार्मूला इसको डेवलप करते हैं और इसके लिए यही एग्जांपल कंसीडर करते हैं डबल आर्म स्पैनर की। डबल आर्म स्पैनर में देखें ये सेंट्रल पॉइंट है और ये जो आपको राइटवर्ड फोर्स नज़र आ रही है जिसकी जो राइट की तरफ फोर्स है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका जो मोमेंट आर्म है यानी ओ से मोमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये इस नट को रोटेट करवाएगी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जितना डिस्टेंस है उसे मोमेंट आर्म कहते हैं, एल से डिनोट करते हैं और इस केस में वो मोमेंट आर्म इक्वल है ओ ए के। सिमिलरली जो हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है उसके लिए जो मोमेंट आर्म यहाँ पे बनता है या ये डिस्टेंस बनता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसकी जो उसको ओ बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये लेंथ जो है वो ओ बी के इक्वल है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो ओ ए के इक्वल है। और इस स्पैनर की जो टोटल लेंथ है वो ए बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो ए बी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन दो फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो ए बी है। और ए बी कैसे आता है, अगर हम ऐड करें ओ ए प्लस ओ बी, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो हमारे पास ए बी आ जाता है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो ये जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके फार्मूले को हम लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इसकी वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इसको भी लिख सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। अब दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो जो टोटल टॉर्क होगा वो इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क का सम होगा यानी ये जो अपवर्ड फोर्स है इसका टॉर्क प्लस डाउनवर्ड फोर्स का टॉर्क, तो इसका सम लें तो ये टोटल टॉर्क के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने टोटल टॉर्क ऑफ द कपल लिखा है एफ क्रॉस ओ ए यानी फोर्स एंड मोमेंट आर्म।
और ये फर्स्ट फोर्स के लिए जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, प्लस जो सेकंड फोर्स है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसके लिए अगर टार्क लिखें तो वो इस तरह से आता है एफ क्रॉस ओ बी, वेयर ओ बी इज़ द मोमेंट आर्म एंड एफ इज़ द फोर्स। अब यहाँ से अगर हम फोर्स को कॉमन लें तो पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास बच जाता है ओ ए प्लस ओ बी, वेयर ओ ए और ओ बी को ऐड करें तो ये टोटल लेंथ आ जाती है बिटवीन एक्सिस ऑफ टू, ये टोटल लेंथ आ जाती है स्पैनर की, जो कि इक्वल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी एफ क्रॉस ए बी। अब इसको रेड करते हैं कि इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। द टॉर्क ऑफ द कपल इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो टॉर्क है इस कपल की वजह से, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस की वजह से जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, उसको हम राइट कर सकते हैं। उसमें से एक फोर्स की मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर जो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था वो ए बी है, उसको लिखेंगे तो एफ क्रॉस ए बी, वेयर एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और जो एक सिंगल फोर्स की, और जो ए बी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब इस फार्मूले को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसको एक यूज़फुल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ होगा। एफ़ को मैं वैसे ही लिख देता हूँ जो ए बी है। अब यहाँ पे देखें ओ ए, ये भी एक मोमेंट आर्म है और ओ बी भी मोमेंट आर्म है, तो ये मोमेंट आर्म को एल से डिनोट करते हैं। ये वाला डिस्टेंस सेंटर यानी ओ से लेके ए तक एल है और ओ से लेके बी तक ये भी मोमेंट आर्म है, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो ए बी बनता है, यानी ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 2L। तो इस ए बी को अगर रिप्लेस कर दें 2L से तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है टॉर्क का ड्यू टू कपल। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जो टॉर्क ड्यू टू कपल होगा वो इक्वल होगा 2 × फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। थैंक यू।